आज से सैकड़ों वर्ष जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तब आदि मानव रोटी के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वह पशुओं का शिकार कर अपना जीवन चलाते थे। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई और मनुष्य एक समूह के रूप में रहने लगा, तो उसे खेती का महत्व के बारे में पता चला। परंतु कई इतिहासकारों का कहना है कि रोटी की उत्पत्ति 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हुई, क्योंकि गेहूं की खेती के प्रमाण सर्वप्रथम सिंधु मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से ही मिलती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संसार की सबसे पुरानी सभ्यता तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और इज़राइल के अर्धचंद्राकार इलाके में दर्ज की गई, जहां सबसे पहले खेती के प्रमाण पाए जाते हैं। वहीं मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी 5000 वर्ष पुराने कार्बनयुक्त गेहूं मिले हैं। जिस चूल्हे में इन 14,500 साल पहले इंसानी पीढ़ियों की बात करें तो लगभग 700 पीढ़ी पुरानी जली हुई रोटियों के कुछ अवशेष पाए गए। यह जमीन से खुदा हुआ एक पाषाण काली चूल्हा या तंदूर था, जिसमें रोटियां पकाते हुए पाए गए। लोग किसी ईरानी हमले, प्राकृतिक आपदा या जानवर के डर से इन्हें अध बीच में ही छोड़कर भाग गए। यह इलाका नटुफियन सभ्यता से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसका समय 12,500 साल पहले से लेकर 9,500 साल के बीच का माना जाता है। मानव सभ्यता के उस घूमती दौर में इसी जाति ने एक जगह जमकर रहना शुरू किया और यही संसार का सबसे पुराना शहर जेरिको बसाया। रोटी का सबसे प्राचीन प्रमाण मिस्र देश में भी मिलता है, जहाँ पर एक स्त्री को 3500 वर्ष पुरानी कब्र में एक टोकरी मिली थी। इस टोकरी में गेहूं के आटे की गोल, चौकोर, पशु पक्षियों के आकार और गेंद जैसी कई प्रकार की रोटी रखी हुई थी। यह टोकरी ज्यों की त्यों न्यूयॉर्क के अजाब घायल में रखी गई है। मिस्र की अन्य समाधियों में भी कुछ पुरानी रोटियां मिली हैं। यूरोप में भी प्रारंभिक काल से रोटी किसी न किसी रूप में खाई जाती थी। यूरोप के देशों में बाजारू रोटियां भी मिलती थी। फ्रांस के बादशाह संसार में 20,000 की रोटियों के बनाने का वर्णन मिलता है। उस दौर में राज्य छोटे बड़े अधिकारियों, सैनिकों, साधारण नौकरों और मजदूरों के रूप में रोटियां दी जाती थी। उस समय में रोटी बनाने की कला का विकास नहीं हुआ था। गेहूं को पहले भिगोकर सील पर पीसा जाता था और फिर उसी से भिन्न भिन्न आकार की रोटियां भी बनने लगी। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक हेरोडोटस ने लिखा है कि मिस्र वाले आटे को हाथ से नहीं बल्कि पैरों से गूंदते थे। आर्य लोग रोटी के बारे में नहीं जानते थे। आर्य लोग गेहूं का प्रयोग नहीं करते थे। आर्य लोग जौ आदि का सेवन करते थे। ऋग्वेद के अंदर भी रोटी का उल्लेख नहीं किया गया। उस समय लोग गेहूं से अनजान थे। इसके अलावा यज्ञ के अंदर भी यह लोग चावल का प्रयोग करते थे और चावल ही इनका प्रिय भोजन था। यह भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में रोटी सम्राट अकबर का पसंदीदा था। यह जिक्र आईन अकरी में भी मिलता है। अकबर के समय में भाव प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ रचा गया। उसमें रोटिका के नाम से कई प्रकार की रोटियों के गुण और दोष बताए गए हैं। मुगलों के समय में पराठे का आविष्कार हुआ। नान शब्द मुगलों की ही देन है। यह फारसी भाषा का शब्द है। रोटी बनाने वाले को नान कहते हैं। रोटी प्राचीन काल से ही हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। रोटी प्राचीन समय से वर्तमान तक पहुंची, जिसका रंग, रूप, समय और
रफ्तार के साथ बदलता गया।